जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का 8वां दिन, माँ महागौरी का पावन दिन। यह केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह विश्वास की लौ फिर से जलाने का दिन है। कहते हैं, जिस हृदय में माँ महागौरी का वास होता है, वहाँ दुख टिक नहीं सकता, वहाँ अंधकार रह नहीं सकता। आज यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके हृदय के भीतर तक स्पर्श करेगा। माँ महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत वृषभ पर सवार। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, एक में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ वरद मुद्रा में। उनका रूप शांति का प्रतीक है। उनका तेज पापों का नाश करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह अत्यंत सरल, दयालु और माँ की अनन्य भक्त थी। उसके जीवन में सुख कम और दुख अधिक थे। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती, क्योंकि उसे विश्वास था, माँ महागौरी एक दिन मेरी पुकार अवश्य सुनेगी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा, अब इनका चलना मुश्किल है। सीता के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसने माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन माँ की सांसें धीमी होती जा रही थीं। उस रात सीता ने पहली बार अपने जीवन में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। रात के अंधेरे में उसकी आंखों में आंसू थे। सीता मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। वह माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं टूट गई हूँ। अगर आप सच में हैं तो मेरी माँ को बचा लो। मैं आपका व्रत रखूँगी, आपकी पूजा करूँगी, बस मेरी माँ को मुझसे मत छीनो। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि जैसे पूरा ब्रह्मांड सुन रहा हो। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। घंटियाँ अपने आप बजने लगीं। सीता ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति वहाँ उपस्थित हो। एक मधुर आवाज़ गूंजी, डरो मत पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। सीता कांपते हुए बोली, कौन है वहाँ? क्या आप मेरी माँ महागौरी हैं? तभी वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में बदलने लगा। श्वेत वस्त्र, अत्यंत उज्ज्वल आभा, माथे पर चंद्रमा सा तेज। स्वयं माँ महागौरी उसके सामने प्रकट थी। सीता की आंखों में आंसू बहने लगे। वह तुरंत माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ, आप सच में आ गई। माँ ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, पुत्री, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने दुखों में भी मेरा स्मरण किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। सीता ने रोते हुए कहा, माँ, मेरी माँ को बचा लो, मेरे पास उनके सिवा कोई नहीं। माँ महागौरी उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सीता ने बिना सोचे कहा, माँ, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। माँ ने कहा, कल अष्टमी का दिन है। तुम पूरे दिन निर्जला व्रत रखोगी और बिना किसी शिकायत के पूरे मन से मेरी आराधना करोगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी परीक्षा आसान नहीं होगी। रास्ते में तुम्हें कई बाधाएं आएंगी। तुम्हारा मन डगमगाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास टूट गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सीता ने दृढ़ निश्चय करके कहा, माँ, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सीता ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और माँ महागौरी का व्रत शुरू किया। उसने एक दीपक जलाया और पूरे मन से माँ का ध्यान करने लगी। कुछ ही समय बाद उसे तेज प्यास लगने लगी। गला सूखने लगा, सिर चकराने लगा।
तभी उसे पास एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें ठंडा पानी भरा था। उसके मन में विचार आया, थोड़ा सा पानी पी लूँ, कोई नहीं देख रहा। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बात याद आई, यह तुम्हारी परीक्षा है। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, माँ मुझे शक्ति दो। और उसने पानी की ओर देखना भी बंद कर दिया। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। उसका छोटा सा घर टपकने लगा। भीतर उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। सीता घबरा गई, अगर घर टूट गया तो, अगर माँ को कुछ हो गया तो। उसका मन पूजा छोड़कर माँ के पास जाने लगा। लेकिन फिर उसे माँ महागौरी की आवाज़ याद आई, विश्वास मत तोड़ना। सीता रोते हुए बोली, माँ आप ही मेरी माँ की रक्षा करें। और वह अपनी जगह से हिली नहीं। शाम होते होते सीता की हालत बहुत खराब हो गई। भूख, प्यास और चिंता सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। तभी अचानक गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, सीता तुम्हारी माँ अब नहीं रही। यह सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आँखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में तूफान उठने लगा, क्या सच में मेरी माँ चली गई? तो फिर मेरा व्रत किस काम का? क्या माँ महागौरी ने मुझे धोखा दिया? उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, वह बार बार यही कह रही थी। उसका मन चिल्ला रहा था, उठो भागो, माँ के पास जाओ। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक धीमी सी आवाज़ आई, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। एक तरफ माँ का मोह, दूसरी तरफ माँ महागौरी पर विश्वास। सीता का मन दो भागों में बट गया। आंसू बहते जा रहे थे, दिल टूट रहा था। वह आसमान की ओर देखकर बोली, माँ अगर आप सच में हैं तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं टूटना नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर पड़ रही हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद सीता ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अपना विश्वास नहीं टूटने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना व्रत पूरा करूंगी। माँ महागौरी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। रात होने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन सीता का दीपक अब भी जल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसका विश्वास। वह माँ का नाम जपने लगी, ओम देवी महागौरे नमः, ओम देवी महागौरे नमः। हर मंत्र के साथ उसका मन और मजबूत होता गया। अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर से फैलने लगा। मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगीं। सीता ने आंखें खोली और देखा, माँ महागौरी फिर से उसके सामने खड़ी थी। उनका चेहरा प्रसन्न था, आंखों में करुणा थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री तुमने कर दिखाया, तुमने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। यही सच्ची भक्ति है। सीता रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ, मेरी माँ। माँ महागौरी ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। मैं तुम्हारे विश्वास को परखना चाहती थी। सीता दौड़ते हुए घर पहुंची और उसने जो देखा उसे देखकर वह रो पड़ी। लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसकी माँ जीवित थी, पूरी तरह स्वस्थ। माँ ने उसे गले लगा लिया, बेटी तू कहाँ चली गई थी? सीता ने रोते हुए कहा, माँ महागौरी ने हमें बचा लिया। अचानक घर में वही दिव्य प्रकाश फैला। महागौरी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री सीता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। माँ महागौरी की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयाँ केवल परीक्षा होती हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जब भी जीवन में अंधेरा छाए, जब भी मन टूटने लगे, तब महागौरी को याद करना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है
वहाँ माँ का आशीर्वाद अवश्य होता है। जय माँ महागौरी। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और धार्मिक कथाएं हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।